अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद बशीर और एक बार फिर से आपको खुशामदीद करता हूं और आपका शुक्रगुज़ार भी हूं कि आप हमारे चैनल को विज़िट करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। तो अपने टॉपिक पे चलते हैं। स्टूडेंट C++ का लास्ट में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का। इसके अंदर लास्ट वीडियो में हमने उसकी डेफिनेशन देखी, उसका इस्तेमाल देखा। हमने ये कहा कि ये हमारे किस काम आता है और ये काम किस तरह करता है। तो हम इसको इस्तेमाल कर तो रहे हैं, लेकिन हमें इसका पता भी होना चाहिए कि आखिर ये काम किस तरह कर रहा है। तो उसके हमने दो टाइप्स को डिस्कस किया था। उसका मैंने जस्ट आपको नाम बताया था, जो कि था इंक्लूड डायरेक्टिव और डिफाइन डायरेक्टिव। तो आज के इस लेक्चर में हम इंक्लूड डायरेक्टिव को डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो इंक्लूड डायरेक्टिव है उसका इस्तेमाल किस तरह होता है या उसके जो पीछे वर्किंग हो रही होती है वो क्या आती है। बज़ाहिर हमें वो नज़र नहीं आती, या जो हमारा सोर्स कोड होता है उसके अंदर उसका कोई कह लें कि ज़ाहरी उसका वहाँ पे कोई इंदराज नहीं होता, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई वर्किंग हो रही होती है। तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है जी इंक्लूड डायरेक्टिव। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लिख के दे देता हूँ, हैश इंक्लूड, जो कि हम शुरू से हर पर जब से हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया है तब से हम ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आयो स्ट्रीम, ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसके अंदर हमारी तीन चीज़ें मौजूद हैं। एक है हैश सिंबल, दूसरा है इंक्लूड का एक कीवर्ड है, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है हैश सिंबल। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आखिर हैश सिंबल हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी पहचान है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की, कि जब भी हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, या सिर्फ आप इसको डायरेक्टिव्स भी कह सकते हैं, कि डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम हैश का सिंबल ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि मैंने लास्ट में कहा था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि हम जो प्रोग्राम की प्रॉपर एग्जीक्यूशन है उससे पहले प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहे होते हैं, या उसके अंदर कुछ चेंजिंग करके, यानी कि प्रोग्राम को अपडेट करके उसको फिर प्रॉपर से एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं। तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करते थे या उनका सहारा लेते थे। तो इसका मेन निशानदेही थी कि जहाँ पे भी हम साइन का इस्तेमाल करेंगे तो ये साइन हैश सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा वो इस चीज़ को उठाएगा जहाँ पे या जिस भी लाइन के साथ, जिस भी स्टेटमेंट के साथ हैश का सिंबल होगा, कंपाइलर सबसे पहले उसको देखेगा कि आखिर ये क्या चीज़ है। इसका फ़ायदा क्या होता था, जैसे कि लास्ट वीडियो में ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्योंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पे काम होता है कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन से पहले, कंपाइलेशन के दौरान। तो कंपाइलेशन के दौरान अगर हम उसको बताएंगे नहीं कि ये भाई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, तो वो उसको शामिल किस तरह करेगा। फिर वो उसको शामिल करेगा एग्जीक्यूशन के दौरान, जो कि हमें हो सकता है कि कुछ रिज़ल्ट गलत मिलें या कोई एरर वगैरह भी आ सकती है। तो हमारा मकसद है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को, और इसका मेन मकसद है भी यही कि एग्जीक्यूशन से पहले जो भी चेंजिंग करनी है आप वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इसका हैश सिंबल इस्तेमाल करेंगे। हैश सिंबल जहाँ पे भी नज़र आएगा कंपाइलर को, वो एग्जीक्यूशन से पहले हैश सिंबल वाली जो स्टेटमेंट्स होगी उनको मतलब उनके ऊपर वर्किंग कर लेगा, उनको समझ लेगा कोई चीज़ उसके अंदर ऐड करनी है या कोई चीज़ निकालनी है, तो निकाल के फाइनल जो हमारी एग्जीक्यूशन फाइल होगी उसको एग्जीक्यूट करके हमें रिज़ल्ट फ्राहम करेगा। इस चीज़ का तो आइडिया हो गया कि जी हाई सिंबल क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये डायरेक्टिव्स की या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की पहचान है, ताकि इसको देखते हुए एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइलर जो कि है इस स्टेटमेंट को जिसके साथ ये साइन होगा उसको एग्जीक्यूट या उसके ऊपर जो वर्किंग करनी होती है कर ले, जो चीज़ इंक्लूड करनी है या निकालनी है वो उसके साथ जो काम है उसका वो कर ले। उसके बाद आ गया जी इंक्लूड का कीवर्ड, कि इंक्लूड का कीवर्ड क्यों है। देखिए जैसे इसके नाम से जाहिर है कि इंक्लूड मतलब शामिल करना। अब चूंकि इंक्लूड डायरेक्टिव है तो ये बेसिकली क्या है, इसका कीवर्ड है। जिस तरह हम कीवर्ड पहले इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इफ़ फंक्शन था उसका एक कीवर्ड था इफ़। अगर हमारे पास कोई लूप था तो उसके कीवर्ड होते थे, फॉर लूप है, वाइल लूप है, तो वो एक कीवर्ड था। इस तरह ये डायरेक्टिव का कीवर्ड है कि इंक्लूड, ये यानी आप ये कह लें कि उसका कीवर्ड है या उसका नाम है, कि हम उसका स्टार सिंबल के बाद उसका नाम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि जी ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हम एक नाम लिखते हैं। ये बेसिकली नाम क्या होता है, ये कह लें कि एक फ़ाइल है और उस फाइल का नाम है। इस फाइल के अंदर अब क्या चीज़ मौजूद है, देखिए जिस तरह अगर आपको एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि फ़र्ज़ करें कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसके अंदर हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब फंक्शंस के इस्तेमाल करने का हमारे पास बेहतरीन तरीका क्या था, हम पहले करते थे या तो हम उनकी जो डेफिनेशंस थी या जो उनको हम प्रोटोटाइप जिसको कहते थे कि हम सबसे पहले जहाँ पे ये हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते थे वहाँ पे उनकी प्रोटोटाइप्स लिखते थे। प्रोटोटाइप लिखने के बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखते थे। मेन के बाद हमारी जो फंक्शन वो जो हमने बनाने होते थे फंक्शन की मतलब डेफिनेशन लिखते थे या फंक्शन लिखते थे। तो फिर हम वो जो हमारी होती थी मेन प्रोटोटाइप्स वो क्या बताती थी हमको कि जी ये प्रोटोटाइप है, वो बताती थी कि जी ये फ़लाँ फ़लाँ फंक्शन है और हमने इसको शामिल करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। अब वो प्रोग्राम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक तरीका तो यही था कि हम एक ही प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शन लिखें, ठीक है, फिर उनकी प्रोटोटाइप्स लिखें या मेन फंक्शन के ऊपर जाके हम उन फंक्शंस की डेफिनेशन लिखें। दूसरा तरीका ये होता था कि हम वो जो हमारे फंक्शंस थे वो तमाम हम एक नई फ़ाइल बना लेते थे। अब ये कह लें कि एक नया प्रोग्राम लिख लेते थे या एक नई फ़ाइल बना के उसके अंदर हम उसका तमाम सोर्स कोड लिखते थे फंक्शंस का, और उस एक फ़ाइल को हम बाद में क्या करते थे कि इस प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लेते थे ताकि हमारा जो मेन प्रोग्राम होता था उसकी जो आप कह लें कि कोड या उसका जो कोड होता था वो बहुत कम हो जाता या उसकी जो लेंथ थी या उसका जो साइज़ था वो बहुत कम हो जाता था। इसका फ़ायदा ये होता था। सेम यही चीज़ है कि ये क्या है, ये बेसिकली है फाइल नेम। ये फाइल नेम है। फ़र्ज़ करें कि एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं जिसके अंदर हम 10 फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि एक मेरे पास ये है मेन है, आप कह लें कि ये मेन फंक्शन है, और ये मैंने एक दूसरी फ़ाइल बनाई है जिसके अंदर मेरे पास फंक्शंस मौजूद हैं। अब इन फंक्शंस की तमाम डेफिनेशन लिख के अब इसकी जो होगी क्या कहते हैं उसको आप प्रोटोटाइप्स जो थी उन प्रोटोटाइप्स को मैं क्या करता हूँ एक नई फ़ाइल के अंदर लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं उनकी तमाम प्रोटोटाइप्स लिख देता हूँ। प्रोटोटाइप लिखने के बाद मैं इसका नाम कर देता हूँ कि माई फाइल जो भी है .h। जब मैं .h करूँगा तो ये क्या बन जाएगी, हेडर फाइल। हेडर फाइल बेसिकली ये भी क्या है, एक हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं। जब बहुत सारे हमारे फंक्शन मौजूद हैं तो ये क्या करती है कि उस फाइल को, मुकम्मल फ़ाइल जिसके अंदर तमाम टेक्स्ट लिखा होता है, उस फाइल को इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। यही चीज़ थी कि एक हमारे पास मेन इसका कनेक्शन कुछ इस तरह होता था। आप ये कह लें कि ये जो था इसके तमाम जो डायरेक्टिव फंक्शन था हमारा, इसके तमाम प्रोटोटाइप्स जो थी हमारे पास लिखी हुई थी हेडर फाइल के अंदर। हमने तमाम एक बड़ी सी हेडर फाइल बना ली और जिसको हमने बाद में क्या करते थे कि इसके अंदर जाके मेन फंक्शन के अंदर उसको इंक्लूड कर लेते थे। सेम यही चीज़ आप ये करें कि ये हमारे पास एक हेडर फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस की प्रोटोटाइप हैं कि ये प्रोटोटाइप फ़लाँ फंक्शन किया है, उस फंक्शन में ये काम होगा। तो उन प्रोटोटाइप्स को क्या करते थे हम इसके अंदर इंक्लूड करते थे। जब हम इस एक स्टेटमेंट के ज़रिए ये इतना सारा काम हम संभाल सकते हैं कि जिसके अंदर हमारा मेन फंक्शन भी आ जाएगा, ठीक, हमारे जो मेन फंक्शंस की डेफिनेशंस भी आ जाती थी, उनकी प्रोटोटाइप्स भी आ जाती थी। उनको मिला के हम एक फ़ाइल, एक स्टेटमेंट के ज़रिए हम पूरे फंक्शन के, पूरे प्रोग्राम के अंदर उनको कंट्रोल कर रहे होते थे। तो यही मेन फंक्शन था हमारा इसका इंक्लूड करने का, डायरेक्टिव्स का। तो यही होता था कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले वो क्या करता था कि जो भी हमारी हेडर फाइल्स होती थी उनको इसके अंदर इंक्लूड कर लेता था और उनकी जो वर्किंग होती थी उनको जान पहचान करके उनके साथ वो जो है उनको प्रोग्राम के अंदर शामिल कर देता था। और फिर हम आगे जाके जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करना होता था उस फंक्शन का सिर्फ नाम लिखकर हम उसको कॉल कर लेते थे। तो ये तो यकीनन आपको इस चीज़ से समझ आ गई होगी कि हैश इंक्लूड क्या है, जिसके अंदर जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर नाम लिखते थे वो क्या था और उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती थी। फ़ायदा इसका ये होता था बजाय इसके कि ये तमाम डेफिनेशंस और ये प्रोटोटाइप्स हम अपने मेन फंक्शंस के अंदर लिखते, हमने उनको एक अलहदा फ़ाइल बनाई, उनकी एक हेडर फाइल बनाई और सिर्फ एक स्टेटमेंट के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को हम अपने मेन फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल कर लेते थे। इसी तरह आयोस्ट्रीम भी एक हेडर फाइल है जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम फंक्शंस मौजूद हैं और हम सिर्फ उसके नाम से इंक्लूड करने से यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या इंक्लूड डायरेक्टिव हम उनको प्रोग्राम पूरे के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते, लेकिन हमें पता नहीं होता था कि इसके पीछे क्या चीज़ें मौजूद हैं। इस चीज़ से आपको आइडिया हो गया होगा कि जो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं उनको हम जब हैश इंक्लूड के ज़रिए इंक्लूड करते हैं तो वो उनके पीछे अक्सर में वर्किंग क्या आ जाती है। एक लास्ट चीज़ इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जब कंपाइलर को हम कहते हैं कि जी आप ये चीज़ इंक्लूड करें, तो कंपाइलर को किस तरह पता चलता है कि जी ये चीज़ कहाँ पर मौजूद है, ये चीज़ कहाँ पर मौजूद है और मैंने इसको किस तरह इंक्लूड करना है। देखिए जब हम हैश इंक्लूड का सिंबल कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे हैश की सिंबल के साथ,
तो जहाँ पर कंपाइलर्स की फाइल्स पड़ी होती हैं, अगर आप अपना अगर डेव सी प्लस प्लस आपने इंस्टॉल किया है, तो अगर आप सी ड्राइव ओपन करें तो उसके अंदर आपका जो डेव सी प्लस प्लस का फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर सब फोल्डर होगा और वहाँ पे होगा तकरीबन कुछ इंक्लूड्स नाम का एक फ़ोल्डर होगा। यकीनन इंक्लूड नाम के फ़ोल्डर के अंदर अगर उसको आप ओपन करें तो उसके अंदर हेडर फाइल्स होंगी। जब आप हेडर फाइल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर इस तरह की नाम की जिनके साथ .h लिखा होगा, वो काफ़ी सारी आपको फाइल्स नज़र आएंगी। तो वो बेसिकली क्या चीज़ें हैं, वो यही हेडर फाइल्स हैं जिनके अंदर प्रोटोटाइप से लिखी हुई हैं और उनको लिंक किया गया है मेन जो फंक्शंस थे उनकी डेफिनेशंस के साथ। तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते थे कि इन्हीं हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रहे होते थे। तो जब हैश इंक्लूड का इस्तेमाल बेसिकली तब होता है जब हम इसको कहें कि एक किसी ख़ास एड्रेस पे ये चीज़ मौजूद है, किसी ख़ास एड्रेस पे, यानी कि पार्टिकुलर आप कह लें कि एक ख़ास एड्रेस है। जिस तरह मैंने अभी कहा कि कंपाइलर की जो मेन सोर्स फाइल पड़ी हैं, ये कंपाइलर की जो एग्जीक्यूशन फाइल हैं, ऑब्जेक्ट फाइल हैं, जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि कंपाइलर का जो डाटा पड़ा हुआ है, अगर वहाँ पर कोई चीज़ हमारी पड़ी हुई है, हेडर फाइल्स हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, हैश इंक्लूड के ज़रिए उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, लास्ट चीज़ ये है कि बताना चाहूँगा कि ये तो थी कि जी हमारे कंपाइलर के साथ जो चीज़ें मौजूद थी, ठीक है। अभी मैंने कहा आपको कि जी ये जब हम हैश इंक्लूड लिखेंगे और ये ब्रैकेट्स के अंदर हम उस फाइल का नाम लिखेंगे हेडर फाइल का, तो इसका मकसद ये होगा कि जी ये एक ख़ास जगह पर जाकर यानी कि जहाँ पर कंपाइलर का डाटा पड़ा हुआ है वहाँ पर ये फ़ाइल पड़ी हुई है, हेडर फाइल पड़ी हुई है। अगर हम अपनी, जिस तरह मैंने ये आपको एग्जांपल दी कि अपनी कोई हम एक हेडर फाइल बना लेते हैं, कोई प्रोग्राम फंक्शंस की डेफिनेशन लिख के उसकी एक हेडर फाइल बना लेते हैं और हम कंपाइलर को कहते हैं कि जी ये फ़ाइल उठाओ। अब कंपाइलर को तो जिस तरह इसको देखें, इसको देखते हुए तो कंपाइलर जाएगा सीधा अपने जहाँ पर उसकी इंस्टॉलेशन हुई है वहाँ पे जो फाइल्स पड़ी हुई हैं उसको जाकर देखेगा, लेकिन उसको वहाँ पर फ़ाइल तो नहीं मिलेगी। फ़ाइल तो वहाँ मिलेगी हमें जहाँ पर हम अपना मेन प्रोग्राम की जो हमारी सोर्स फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जहाँ पर हमने उसको रखा हुआ है, हमने तो वहाँ पर फंक्शन की अलहदा हेडर फाइल बनाई है। तो उसको हम किस तरह इंक्लूड करेंगे, उसको इंक्लूड करने का तरीकाकार यही है, सेम यही आप करेंगे कि हैश इंक्लूड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जब आप स्पेसिफिक जो लोकेशन है उसको करेंगे तो फिर आप एंगल ब्रैकेट। लेकिन जब आप अपनी कोई फ़ाइल बना के जहाँ पर आपका प्रोग्राम मेन प्रोग्राम पड़ा हुआ है वहाँ पे कोई हेडर फाइल बनाते हैं तो उसको इंक्लूड करना हो तो फिर हम क्या करेंगे कि डबल कोट्स के अंदर उसकी जो फाइल का नाम होगा, फ़र्ज़ करें कि माई लिखा था माई हेडर फाइल, माई हेडर डॉट एच, या जो भी उसका नाम होगा आप वो लिखेंगे। तो इस तरह ये क्या करेगा कि करंट लोकेशन पे जहाँ पर आपकी प्रोग्राम का जो फाइल होगी या जो .cpp की जो फाइल पड़ी होगी, जहाँ पर आपका मेन प्रोग्राम पड़ा होगा, वहाँ पर जाएगा और वहाँ से वो ये फ़ाइल देखने की कोशिश करेगा, इसको ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर इसको वहाँ पर ये मिलती है तो बजाय इसके कि वो अपनी जहाँ पर प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ है कंपाइलर का, जो कंपाइलर में इंस्टॉलेशन हुई है, वहाँ पर जाने की बजाय वो जाएगा जहाँ पर आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ है। तो वहाँ से वो आपके क्या करेगा कि हेडर फाइल को इंक्लूड करेगा। स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का टॉपिक था कि हैश इंक्लूड जो कि था बेसिकली हेडर फाइल्स को शामिल करने के लिए। और हेडर फाइल्स मैंने कहा क्या होती थी कि जिस तरह अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो बजाय इसके कि हमारा वो प्रोग्राम काफ़ी लेंथी हो जाए या साइज़ में बहुत बड़ा हो जाए, तो हम अपने फंक्शंस की एक अलहदा फ़ाइल बना देते थे और उस फाइल को हम बाद में क्या करते थे कि उसके अंदर इंक्लूड शामिल कर लेते थे या उस फाइल को हम अपने मेन प्रोग्राम के साथ लिंक कर देते थे। जिस तरह मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि ये हमारे पास मेन जो फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, फिर हमने इनकी एक बना ली हेडर फाइल और हेडर फाइल को हमने जो कि लिंक कर दिया, ये शामिल कर लिया मेन फंक्शन के अंदर। और हेडर फाइल को मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करने का तरीका क्या था कि आप इंक्लूड डायरेक्टिव का इस्तेमाल करें। इंक्लूड डायरेक्टिव जैसे कि मैंने कहा हैश इंक्लूड चूँकि हम शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे थे लेकिन हम इसकी डिटेल का पता नहीं था, जो कि हमने आज डिस्कस की। हम हैश इंक्लूड करके वो फ़ाइल इस्तेमाल कर लेंगे। इसके दो तरीके मैंने आपको बताए। पहला तरीका ये है कि जो हमारी कंपाइलर की तरफ से हमें आप कह लें कि बुल्ट-इन जो हमें हेडर फाइल्स मिली हैं, अगर हमने उनको इंक्लूड करना है तो हम हैश इंक्लूड और जो एंगल ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर जाके हम उस फाइल का नाम लिखेंगे। ये हेडर फाइल जिसके अंदर प्रोटोटाइप्स मौजूद हैं, उस हेडर फाइल्स का नाम हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। अगर हमने अपनी कोई फ़ाइल बनाई है अलहदा से और हमने उसकी लोकेशन भी चेंज की हुई है,
लोकेशन वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई कि ये जब एंगल ब्रैकेट्स का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये जाएगा जहाँ पर कंपाइलर की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। अगर हमने अपनी फ़ाइल बनाई है किसी दूसरी लोकेशन पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसी तरह फ़ाइल हेडर फाइल बनाकर तो हम उसको हैश इंक्लूड के साथ उसका नाम, बजाय इसके कि हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखें, हम डबल कोट्स के अंदर उसका नाम लिखेंगे। तो ये सारा प्रोग्राम या सारी जो अलहदा से फ़ाइल होगी वो हमारी प्रोग्राम के अंदर शामिल हो जाएगी। तो ये हमारा फ़ायदा था और ये हमारा आज का टॉपिक था कि इंक्लूड डायरेक्टिव को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह इंक्लूड डायरेक्टिव ये बेसिकली एक कीवर्ड है, या आप कह लें कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की टाइप है जिसको हमने इस्तेमाल किया। तो बेसिकली प्री प्रोसेसर का मकसद भी यही था कि एग्जीक्यूशन से पहले प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजिंग करना या कोई चीज़ एडिट करके उसको अपडेट करना। तो यही क्या करता है कि हैश सिंबल को देखते ही उसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं वो कर लेता है और उसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो नाज़रीन स्टूडेंट्स, यही हमारा आज का टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला होगा। और लास्ट रिक्वेस्ट जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ कि अगर आपको हमारी टीचिंग में, अगर आपको हमारी वीडियो डिलीवर करने में थोड़ी बहुत कुछ दिनों से लेट हो रहा था वीडियो अपलोड करने में, तो उसके लिए माजरत खाऊँ। लेकिन अगर आपको किसी भी टॉपिक में समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ हम गलत तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, या कोई भी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि आप कह रहे हैं कि ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह होनी चाहिए, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा ताकि हमें भी पता चल जाए कि हमारी टीचिंग के अंदर या हमारी वीडियो डिलीवर करने के अंदर कोई भी अगर कमी बेशी है या किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो हम ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम इसकी दूसरी टाइप हैश डिफ़ाइन या डिफ़ाइन जो डायरेक्टिव है उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिलती रहे और हम आपको अपने चैनल के ज़रिए मुख्तलिफ लेक्चर्स फ्राहम करते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।